औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। परसों यानी कि 14 फरवरी को एक इंसिडेंट, एक वाक़या जो कि आप सबके सामने वो हो रहा था लाइव, यानी कि इकरारुल हसन साहब वो पीर हक खतीब साहब के आस्थाने पे गए और वहाँ जैसे एक जमे गफ़ीर के दरमियान दोनों हजरात थे। जगह भी हक खतीब साहब की थी, मेज़बान भी वही थे और वहाँ क्या हो रहा था, उससे क्या निकला, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हक खतीब साहब के मुतक़दीन वो खासी तादाद में हैं, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर, ऐसे कि जो पाकिस्तानी यूरोप की तरफ जा चुके हैं, वो अपने वतन को आते हैं, वो भी इनके मुतक़दीन में शामिल हैं। और इकरार भाई ने चूँकि उन्हें ये चैलेंज किया था कि जी हम अपने नहीं बल्कि किसी न्यूट्रल पार्टी उलमा उनसे कहते हैं कि वो कुछ पेशेंट्स लेके आए, मरीज लेके आए और उनका इलाज हक खतीब साहब करेंगे, क्योंकि ये तो इस तरह का, मैं तो उसे खेल ही कहूँगा कि ये खेल तो एक तरफा है कि आप अपने ही लोग, अपने मरीज, अपने मरीद, उनका इलाज वो आप करके दिखाएं, उनके मुंह से आप कीलें निकाल लें, गोलियां निकाल लें, उनकी आंखों से वो गोलियां कीलें निकालें, उनके बाजुओं से निकालें। इसकी हकीकत क्या है, मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। हम इस अपने बचपन में देखते थे कि मेलों ठेलों में शोबदाबाज आया करते थे। शोबदाबाज वो क्या होता था जी कि जादू का खेल, बेसिकली वो जादू नहीं होता बल्कि नजरबंदी उसे कहते थे। और जो देखने वाले खड़े होते थे उनमें से भी कई लोग जो समझदार होते थे वो जानते थे कि ये एक नजर बंद करके या नजर के धोखे से एक खेल खेला जा रहा है। उन लोगों को बुरा भला भी नहीं समझा जाता था, ना कहा जाता था कि जनाब छुरी बाजू में मार के दूसरी तरफ से निकालना, रुमाल के अंदर से कबूतर निकालना, इसके अलावा गुब्बारे के अंदर एक साइड से सुई डाल के दूसरी साइड से सुई निकाल लेना, ये सारे करतब होते थे। और ये सारा कुछ अब हक खतीब साहब उनके आस्थाने पे नजर आता है कि लोगों के मुंह से गोलियां निकल रही हैं, उनकी आंखों से सलाइयां सुइयां वो नीचे गिर रही हैं। देखिए कि जो रूहानी इलाज है वो बरहक है, अल्लाह के नबी ने भी इसकी इजाजत भी दी और अपने सामने कुछ सहाबा को ये कहा भी कि वो रूहानी इलाज करवा सकते हैं। रूहानी इलाज आज तक भी मौजूद है, लोग इससे फैज़याब भी होते हैं, लेकिन इसे शुबदा बना लेना ये किसी भी हवाले से दुरुस्त नहीं है, ना मंतकी अंदाज में, ना दीन के लिहाज से। अंबियाए कराम के अंदर हम देखते हैं तो सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम, उन्हें अल्लाह ने जो निशानियां अपनी दी थी, जो मुअज्जात दिए थे, उसमें कुम बिइज़्निल्लाह कह के वो मुर्दे को जिंदा करते थे और कोढ़ के जो मरीज थे और जो बर्स के मरीज थे उनका वो इलाज करते थे। और इसके अलावा मादरजात जो अंधे थे उन्हें वो आंखों की रोशनी दिया करते थे अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये भी इस तरह नहीं होता था जैसा कि रिपोर्टेडली मुबैना तौर पे फिर हक खतीब साहब के आस्थाने पे होता है। इकरार भाई को मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अपनी जान पे खेल के, उन्होंने इससे पहले चैलेंज भी किया और फिर जान पे खेल के वहां पे गए, क्योंकि इसमें किसी भी हवाले से उनकी जान ली जा सकती थी। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उन्हें मजीद अच्छे काम करने की तौफीक दे। तो कहने की बात यह है कि इस तरह की शोबदाबाजी जो है वो शोबदाबाज किया करते हैं, रूहानी इलाज करने वाले या अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, ये उनका शेवा नहीं होता। हकीकत इस चीज़ की यही है कि ये नज़र बंद करके जो शोबदाबाजी की जाती है वही कुछ है। अगर पीर खतीब साहब वो हक पे थे वाकई, तो उन्हें ये चाहिए था कि वो इस चैलेंज को फिर कबूल करें कि एक थर्ड पार्टी
جو ہے اس کے پیشنٹس وہ سب کے سامنے ہوں اور ان کا علاج کیا جائے، ورنہ اپنے مورے اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلنا جیتنا یہ کسی بھی حوالے سے نہ سمجھداری ہے اور نہ ہی بہادری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہدایت کا راستہ صراط مستقیم عطا فرمائے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔